आज यहाँ पे बैठा है और वही इजराइल जो कि इंजन है, जो इंजन जो हम लोग को 1965 को दिखा, वो जो 1965 को दिखा, उसके पीछे ये इजराइल जो कि आज यहाँ पे बैठा है, वो उसके पीछे जाएगा रैप्चर में। जी यस। आइए हम लोग खुदा के वचन में चलेंगे। उससे पहले कि हम लोग दुआ में चलेंगे, मैं निमंत्रण करता हूँ रवि चाचा को कि वो खुदा दुआ करें। धन्यवाद खुदावंद, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हम लोग को फिर से दूसरा दिन दिखाया और आपके बताए हुए मार्ग पर, और जो आपने बाइबल में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग ग्रहण करने वाले बने और उसको सुन के उस पर हम लोग आगे बढ़ सकें। जीसस का हम आपसे प्रेयर करते हैं कि आज जो भी यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और वो आज सुने आपकी बातें और उसको सुन के उसको ग्रहण करने वाले बने, और यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी जो भी सुन रहे हैं उसको सुन के वो लोग तो आशीष मिले। थैंक यू जीसस। मुझे माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो उस समय पौलुस ने कहा कि खुदा के इजराइल को सलाम, तो आज भी वो इजराइल यहाँ पे बैठा है। खुदा के नाम की तारीफ हो। अगर हम लोग देखें कि अगर एक बच्चा या कोई भी आदमी हो, वो अपनी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन जब मनाता है, तो जब वो मनाता है तो फिर वो कहीं घूमने जाता है। तो घूमने जब वो जाता है, स्टेशन में खड़ा होता है, तो वो स्टेशन में जब वो खड़ा होता है तो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो उसको पहले उसके डिब्बे थोड़ी ना दिखने लगते हैं, पहले वो उसका इंजन दिखाई देता है कि नहीं, इंजन दिखाई देता है, फिर उसके पीछे उसके डिब्बे आते हैं। तो आज हम लोग देखें तो जब वो जैसे एकदम एक्साइटमेंट से वो इंतज़ार कर रहा होता है कि हाँ ये मेरी ट्रेन आएगी और मुझे जाना है, ये उसको एक्साइटमेंट है। तो आज भी वो इजराइल जो कि हम लोग हैं, जो कि इंतज़ार कर रहा है उस इंजन का और उस डिब्बों में बैठने का, और जो कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो अब पूरा हुआ है। और वही इंजन 1965 को दिखाई दिया था, जो कि आ चुका है, और जो उनके चुने गए हमारे खुदा के चुने गए लोग हैं, वो इस इंजन के डिब्बों में बैठ चुके हैं। और बस उन इंजन में से कुछ लोग हैं जिनको अभी पवित्र आत्मा नहीं मिलती है, और वो पवित्र आत्मा क्या है, वो टिकट है उस इंजन के डिब्बों में बैठने का। जैसा कि जब आप ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तो उसमें टिकट लगता है। तो वैसे ही वही पवित्र आत्मा जो कि लिखा है, पहले बपतिस्मा पानी का, उसके बाद फिर जस्टिफिकेशन है, उसके बाद फिर सैंक्टिफिकेशन में लहू, उसके बाद फिर वो पवित्र आत्मा मिलती है, वो BOHG। तो वही चीज जब हम लोग ये सारे स्टेप पार करेंगे खुदा की आत्मा में होके, खुदा हमसे करवाएंगे, वो हम नहीं है, वो खुदा हमसे करवाएंगे। तो आज ये जो शक्लें जो यहाँ पे बैठी हैं, वो उस डिब्बे में बैठ के खुदा जब सिंह की तरह गरजेंगे और कहेंगे आओ, और वही दुल्हन जो कि आज यहाँ पे बैठी है, वो आज यहाँ नहीं होगी। अगर एक बात कहूँ कि हम लोग यहाँ पे शैतान की गवाही नहीं देने आए हैं। शैतान की गवाही का मतलब ये है कि अरे मेरे संग हो गया, अरे मेरे संग हो गया, ये चीजें। हम लोग यहाँ पे खुदा की गवाही देने आए हैं, और खुदा की गवाही जब हम लोग देते हैं तो उनकी संगति में बैठना, वो खुदा की गवाही होती है कि हाँ मैं संगति में बैठा, मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, मैं खुदा के वचन में चलने लगा खुदा की आत्मा में होके। तो हम लोग जब देखते हैं कि अगर हम सब जब तैयार हो जाएंगे, तब वो खुदा सिंह की तरह गरजेंगे, और हम लोग उनके संग उनके सीने में सर रख के जाने वाले होंगे, जैसा यूहन्ना 21 में कहा गया कि हम लोग जब उन्होंने कहा कि हम सब जब वो यूहन्ना और जब वो पतरस यूहन्ना से कहता है कि क्या कहते हैं, अब वो खुदा बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, तो आइए हम सब चलते हैं कि हम लोग अपने वही पुराने काम कर्मों में लौटे हैं। तो जब वो दूसरी बार जब वो पानी में जाते हैं, दूसरी बार जब वो
मतलब रात में जब वो जाल डालते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है, तब वो ओस में, जब वो वहाँ पे ओस गिर रही होती है तब उनको खुदा दिखाई देते हैं, और उनको खुदा नहीं दिखाई देते। आपने ये चीज देखी है? तो उनको खुदा क्यों नहीं दिखाई देते? सब किसी को नहीं दिखाई देते, बस वो किसको दिखाई देते हैं? यूहन्ना को। अगर वो होता तो वो पतरस को भी तो दिखाई देते, क्योंकि पतरस ने सबसे पहला आंसर दिया था। वो जब वो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ खाने को पकड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने हमने पूरी रात भर जाल डाला, हमने कुछ नहीं पकड़ा। पर वो जब उन्होंने कहा कि दाहिने और जाल डालो, जब दूसरी बार उन्होंने कहा था, तब यूहन्ना देखते ही साथ उस ओस में, जब वो सामने ओस थी उसके वहां पे कोई इंसान खड़ा था, तब वो पहचान गए, यूहन्ना पहचान गया कि वो खुदा है। तब उन्होंने कहा अरे ये तो खुदा है, अरे तो वो गुरुवार है। तब वो जल्दी से वो जो पतरस था उसने वो कपड़े पहन लिए, क्योंकि वो उस समय वहां पे वो नंगा था। तो हम लोग देखें यूहन्ना ने क्यों देखा? क्योंकि यूहन्ना तस्वीर थी दुल्हन की, और वो दुल्हन ही देखेगी, जो कि आज जब वो टाइम आ गया है, रैप्चर की घड़ी पास आ गई है, और वो दुल्हन ही देख के पहचान लेगी, हाँ ये है सिंह की तरह गरजने वाला हमारा दूल्हा। और जैसे कि हम लोग देखें, हम लोग जो खुदा की गवाही में बैठते हैं, जो कि उनकी संगति होती है, जो कि खुदा हमसे आके बातचीत करते हैं, हमें बताते हैं कि सही मार्ग क्या है, तो ये जो है ये हम लोग देखते हैं कि एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाती है। अगर हम लोग देखें तो ये टाइम होता है, टाइम लिमिट की, हाँ चलो इतने से, मतलब अभी हम लोग की ऐसे देखा जाए 6:30 बजे मैक्सिमम टाइम है कि इसके बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि सबको अपने वो काम वाम भी करने होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि रैप्चर की घड़ी पास आ रही हो, ये जो संगति है, ये जो गाना, ये सारी चीजें जो कि खुदा के लिए हम सब करते हैं, खुदा को प्रसन्न करने के लिए, ये कभी नहीं खत्म होगी। हम लोग उनके संग रहेंगे, और जो कि अब हम लोग जब खुदा के पास जाए ना बातचीत करने के लिए, तो हम लोग उनसे बातचीत नहीं, हम लोग स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो आइए हम सब खुदा के लिए, खुदा को प्रसन्न करने के लिए सब जन गाना गाते हैं, क्योंकि अगर कोई माइक में गाना गा रहा है तो उससे, और बाकी सब बस तालियां बजा रहे हैं, आधे तो बस गाने भी नहीं गा रहे हैं, सिर्फ हम सबको, क्योंकि दाऊद को देखें, दाऊद तो नंगा चला गया था गाने गाने, हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं इसी की हवा में, हम लोग क्यों नहीं गा रहे हैं? हम सबको गाना है ना, खुदा को महिमा मिलेगी। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति में चलते हैं। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि जीसस अपने पास हम लोग को बुलाते हैं, तो हमको घबराना नहीं है, और हम लोग को उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करना है। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है यीशु बुलाता तुमको। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम कहाओगे, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम कहाओगे, यीशु बुलाता तुम्हें। दुखी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुखी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु
Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है और खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो जवान, धन्य है वो युवा जो अपने समय को और अपने जीवन को खुदा को देते हैं। हालेलुया। जिस तरह से आप अभी देख रहे थे कि बच्चे गा रहे हैं, बच्चे बजा रहे हैं और बच्चे वर्शिप कर रहे हैं और जिन बातों को बोला जा रहा था वो भेद की बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब दाऊद ने देखा खुदा का आत्मा तो वो एक तार वाला बाजा लेके खुदा के वचन में उसकी आत्मा में आनंदित होकर नाचने लगा। हालेलुया। और खुदा का वचन हमें बताता है कि जो कुछ भी खुदा के वचन में लिखा है वो हमारे लिए एक सीख है, हमारे लिए जीवन है। वो हमें बताता है कि जब तुम मेरी स्तुति और महिमा करते हो तो बहुत से लोगों को देखते हो, परंतु मेरे दास दाऊद को देखो जो मेरे मन के मुताबिक है। जब वो मेरी स्तुति और महिमा करता है तो उसके तन से कपड़े भी गिर जाते हैं, तब भी उसका मन मेरी ओर लगा रहता है। मैं, मेरे पीछे बोलिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने वस्त्र फाड़ के नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आओ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रचारक इस बात पे घमंड ना करे कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं। गाने वाले इस बात पे घमंड ना करें कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं। बजाने वाले इस बात पे घमंड ना करें कि मैं बहुत अच्छा बजाता हूं। अगर घमंड करना है तो इस बात पे करो कि तुम खुदावन यीशु मसीह को जानते हो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, बलवान अपनी ताकत पे घमंड ना करे और धनवान अपने धन पे घमंड ना करे। क्योंकि देखो, हर चीज खुदा की ओर से निकल के आती है। अगर तू उस बात को धन्यवाद देता है कि जो रोटी मैं खा रहा हूं वो रोटी किसान ने मुझे दी है, तो इससे पहले तो इस बात पे घमंड कर कि किसान के हाथों में बल खुदा ने दिया। जब तक खुदा बलवंत ना करेगा, जब तक खुदा तुझे उन अंधकार से ना निकालेगा, तब तक मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे जीवन में अंधकार बना रहेगा। मैं अभी जब मोबाइल सेट कर रहा था, फेसबुक पे मैंने देखा एक सिखा बहन है, उन्होंने रिक्वेस्ट दी है उनकी आंटी जो कि हार्ट पेशेंट है उनके लिए प्रार्थना के लिए। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में बढ़े, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्यारे खुदावन बहुत से लोग और बहुत से पीड़ा में हैं और इस समय खुदा हम तेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। तूने हमें इस योग्य रखा, इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम तुझसे मांगते हैं शिखा बहन की आंटी के लिए जो कि हार्ट पेशेंट है, उनको इसी समय प्यारे खुदा जो कुछ भी घटी है, जितनी भी उनके शरीर में दिक्कत है, उसको अपने लहू से धो के शुद्ध कर। प्रार्थना में मांगते ही प्यारे प्रभु
रीटा मैम की बेटी के लिए कि उसको भी जो कुछ भी घटी है उसको भी अपने दाहिने हाथ में लेके उसको शुद्ध कर प्रार्थना में मांगते हैं। वो अपने भाई शेखर के लिए जो कि इस समय हॉस्पिटल में है और उनका ऑपरेशन है, पहले खुदावन उनको भी अपनी सामर्थ्य से चंगा कर, और जितने लोगों को हम नहीं जानते उन पर भी तू अपनी दया निरंतर बनाए रख। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने वचन में कहता है कि यदि तुम में कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो उसके लिए तुम प्रार्थना करो। और मेरे प्यारे भाई बहनों कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि जब वो रोगी है तभी प्रार्थना करें। खुदावन ने कहा कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो और उनके पापों को क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो कि वह अपने पापों से फिरे और पूरी रीति से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम खुदा के वचन में चले, आइए हम खुदा के वचन में चले और उसके वचन में ही बने रहें। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन में बैठते हो तब तो तुम मुझे स्वीकार करते हो, परंतु जब तुम बाइबल बंद करते हो और प्रार्थना की सभा से जब तुम जाते हो तो तुम मेरा इनकार करते हो। नहीं प्रभु नहीं, मैंने कभी तेरा इनकार नहीं किया। खुदावन कहता है कि तुम अपने स्वभाव से मेरा इनकार करते हो, तुम अपने बोलने के द्वारा मेरा इनकार करते हो, तुम अपने देखने के द्वारा मेरा इनकार करते हो, तुम अपने चलने के द्वारा इनकार करते हो। जब हम चिल्लाते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम एक दूसरे के बारे में बुरा कहते हैं, या जब हम अपने जीवन में कुछ भी व्यर्थ बातें करते हैं, अपने गालों को बजाने वाले बनते हैं, तब हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का कलाम, खुदावन का वचन हमें बताता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ही बताओ कि क्या एक ही सोते से दो किस्म के पानी बह सकते हैं? हालेलुया। तुम ही मुझे बताओ कि क्या कोई मनुष्य दो मीजों से खा सकता है? तुम ही मुझे बताओ कि क्या कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा कर सकता है? जब तुम मेरे वचन में बैठते हो तो मीठी बातें बोलते हो, परंतु जब तुम मेरे वचन को बंद करके और जाते हो तो तुम फिर इस संसार की लैंग्वेज बोलते हो। सुनो, जो संसार के हैं वो संसार की बातें बोलते हैं, परंतु जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्गिक भाषा बोलते हैं, और भाषा कभी बदलनी नहीं जाती। हालेलुया। इसके बारे में पतरस की पत्री हमें बताती है कि देखो तुम आशीष के वारिस। आमीन आमीन आमीन। छोटा है, हालेलुया, आमीन छोटा है। देख पतरस की पत्री हमें बताती है कि तुम हर एक बात में आशीष की दिया करो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। इसलिए हमें बताया है खुदा के प्रकाशन में कि देख तू आशीष का वारिस है, आज से तेरे मुंह से आशीष निकलनी चाहिए। और अगर आज से हमारे मुंह से कुछ भी अपशब्द निकलते हैं तो मेरे प्यारे खुदा भाइयों बहनों, हम अपने खुदा का इनकार करते हैं। खुदावन ये नहीं चाहता कि तुम अपने मुंह से श्राप दो, बल्कि खुदावन ये चाहता है कि यदि कोई तुम्हारा बैरी है तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। खुदावन ये चाहता है कि जब मेरा वचन हो तो पूरी रीति से मेरे वचन पे कान लगाओ। देखो तुम मेरे वचन को आदर दोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा और मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरा आदर कहाँ है। मैं तुम्हारे बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा और तुमसे पूछूंगा मेरा आदर कहाँ है। तब तुम क्या कहोगे? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा आदर तुम्हारे ही जीवन से प्रकट होता है। सुनो, तुम चाहो तो अपने जीवन के जरिए मुझे मार दो, और तुम चाहो तो अपने जीवन के
भले कामों से, हर एक बात में भले कामों का नमूना बन के अपने स्वर्ग के पिता जो कि स्वर्ग में है उसकी महिमा करो। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर सच में तुम अपने पिता की महिमा करना चाहते हो तो आइए, हम यहाँ पर बैठे हैं जरूर, लेकिन जैसा कि भाई ने कहा कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। हालेलुया। जैसा कि भाई ने कहा कि हम इजरायली हैं। हालेलुया। जैसा कि भाई ने कहा कि हम खुदा के वचन में बैठे हैं, उसके वचन में हम अपने आप को दे दें। तो आइए हम सच में अपने जीवन को खुदा के वचन में दें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं केवल आपसे एक चीज मांगता हूं कि आज अपने वचन, आज अपने आप को, अपने हृदय को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने शरीर, अपने लहू और अपने एक एक चीज को खुदा के हाथ में रख दो। क्योंकि खुदावन कहता है कि देख, जब तक तू अपने हाथ को मेरे दाहिने हाथ में न देगा तब तक तू मुझसे कुछ भी न प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। आइए हम खुदा के दाहिने हाथ में अपने आप को सौंपें और खुदा के पवित्र वचन में बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि वही वचन है जो हमें सामर्थ देता है। आ गया वो फरमान। हालेलुया। आ गया वो फरमान कि सुनो सुनो सुनो, अब तो कोरोना हवा में है। हालेलुया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम कैसे बचोगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि देख तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने कामों को ना कर, बल्कि खुदा के वचन में पवित्र बनकर और पूरी रीति से पवित्रता के साथ अपने सारे कामों को कर। सुन, पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूं। सुन, खुदा के निकट आ तो खुदा भी तेरे निकट आएगा। आज जो समय तू मुझे देता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसका 100 गुना फल तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरे वचन में तेरा परिश्रम व्यर्थ ना जाएगा। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन में परिश्रम करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जिन्होंने अपने घर को यहोवा के हाथों में सौंपा है। क्या ही धन्य है वे जिन्होंने अपने जीवन को यहोवा के हाथों में सौंपा है। क्या ही धन्य है वे जिनका चरवाहा यहोवा है। क्या ही धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी देवड़ी पे खड़े रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो हर एक बात में यहोवा को धन्यवाद देते हैं। क्या ही धन्य है वे जो अपने मार्ग को सीधा करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो एक दूसरे पे दया करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो दीन बनते हैं। क्या ही धन्य है वे जो वचन को केवल सुनते ही नहीं बल्कि सुनकर उसको ग्रहण करके उस पर चलते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वही मेरे पुत्र और वही मेरी पुत्रियां हैं। जो कोई मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करता है और उस पर चलता है, वही मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा ना बनो कि केवल सुनते ही रहो बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि सुनो, एक समय आया जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। आइए हम खुदा के वचन में पढ़ेंगे और हम सब खुदा के पवित्र वचन से पहला तीमुथियुस खोलेंगे। पहला तीमुथियुस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे। और पढ़ने वालों से मेरा निवेदन है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ें, एकदम एक एक वचन एकदम क्लियर होना चाहिए। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। नहीं 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 नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो मैं इनका विरोधी बन जाऊंगा। वचन कहता है कि देख, डांट,
तो मैं ही का विरोधी बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मूसा क्यों कह रहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा? आपको मालूम है कि जब खुदावन का वचन आया और कहा कि सुन मूसा, मैंने तुझे चुन लिया है, हालेलुया, तो मूसा ने इनकार किया कि मुझे ना भेज, किसी और को चुन ले। हालेलुया। क्योंकि फिरौन बहुत कट्टर राजा है। फिरौन एक ऐसा राजा है जिसके सामने जो भी खड़ा होता है अगर एक शब्द गलत बोल देता है तो फिरौन उसकी गर्दन कटा देता है। लेकिन फिरौन के सामने एक शब्द गलत नहीं बोलना था, बल्कि फिरौन को बताना था कि तू पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। आप बताइए मुझे, क्या ये कोई छोटी बात है कि राजा के सामने बताना कि सुन राजा, आज से 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा, जब तक मैं ना कहूंगा तब तक पानी नहीं बरसेगा। अहाब राजा, हालेलुया, थोड़ा ताली बजनी चाहिए। कौन कौन जानता अहाब राजा को? बहुत ही क्रोधित और बहुत ही दुष्ट राजा है ये। हालेलुया। ये अहाब राजा जो है बहुत क्रोधित और बहुत दुष्ट राजा है। इसके सामने सारे जने अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन ये एरिया गया और कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक मैं ना कहूंगा तब तक पानी ना बरसेगा, अकाल पड़ेगा तेरे देश में। सोच लीजिए, ऐसी कठिन बात राजा के सामने बोलने को कहा। आपने उस दिन सुना था ना कि राजा शीतकालीन में बाहर बैठा हुआ अंगीठी ताप रहा था। किसने सुना था? हालेलुया। और उसने भविष्यवक्ता के द्वारा, जो कि भविष्यवक्ता ने कहा, उसको लिखकर उस राजा के पास पहुंचाया। और जब पहुंचाया तो उन्होंने, उस राजा ने क्या किया, उस पन्नों पर चाकू गोद कर फाड़ डाला और उस किताब को भट्टी में डाल दिया। तुझे भट्टी में डाला, उस किताब के साथ ऐसा कर रहा राजा। और साथ ही साथ ये आज्ञा दी कि इसको लिखने वाले और इसको बताने वालों को पकड़ के ले आओ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज अगर आप देखें तो आपके पाप को बताने वाला कोई नहीं है। सब आपकी मदद करेंगे कि हाँ तुम सही कह रहे हो। कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम पाप कर रहे हो, खुदा की दृष्टि में ये पाप है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको आज तक किसी ने बताया कि खुदा की दृष्टि में जो तुम कर रहे हो वो पाप है? आज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे बताओ कि आज तक तुमको किसी ने बताया कि जो तुम कर रहे हो वो खुदा की दृष्टि में पाप है? मैं पूछ रहा हूं भैया, कुछ पूछ रहा हूं। आप लोग सन्नाटा क्यों बैठे हैं? हालेलुया। क्यों नहीं बताया कि जो तुम कर रहे हो वो खुदा की दृष्टि में पाप है? क्योंकि अगर हम बता देंगे तो तुम हमारे विरोधी बन जाओगे। कोई किसी को नहीं बताना चाहता। बाइबल कितनी बातों का इंकार करती है, चीख के इंकार करती है, लेकिन बाइबल को बंद करके हम उन बातों को मानते हैं क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है और हम ये सोचते हैं कि हम सही हैं। आमीन। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में कह रहा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। नहीं, सबके सामने ना समझाओ, किनारे ले आके समझा दो। वचन कह रहा सबके सामने समझा। क्यों सबके सामने समझा? ताकि और लोग। बेटा ध्यान दो बेटा, प्रचारक की ओर दृष्टि करो। केवल पढ़ने वाले ना बनो, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि जब प्रचारक प्रचार करता है तो उसकी ओर दृष्टि करना है। खुदा ने हमें आंखें क्यों दी? खुदा ने हमें कान क्यों दिए? कानों से सुनना है और आंखों से देखना है और जबान से
अपनी जीभ से अंगीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि देख और सुन। हालेलुया। देखना भी है, सुनना भी है और जबान से अंगीकार भी करना है। आमीन है, आमीन है। सुन, खुदा का कलाम क्या कहता है? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। सबके सामने समझा दे पाप करने वालों को। सुन, राजा जब दरबार में बैठेगा और सभा लगी होगी, ताली बजेगी कि नहीं? राजा जब दरबार में बैठेगा और सभा लगी होगी, तब जाके तुझे राजा के सामने खड़े होके बताना है कि 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा। नहीं खुदा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जब दरबार खत्म हो जाए तो मैं राजा को जाके कान में बता दूं। नहीं, तुझे बताना है पूरी रीति से दरबार में, ताकि जो लोग सुनेंगे उनके ऊपर खुदा का भय जाए। कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा है। तू क्या कर रहा है ये तुझे मालूम है? तू क्या कर रहा है? अरे जब तू खुदा को ना जान के खुदा के वचन के विरोध में चलता है तो सीना ठोक के चलता है, तो जो खुदा के साथ चल रहा है वो कितना सीना ठोक के चलेगा? मुझे बता। खुदा कलाम कह रहा है, 20वें आयत पढ़े। अगर 20वें आयत पढ़े। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। और लोग भी डरें। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और लोग भी डरें। क्यों डरें? क्यों डरें? ताकि वे पाप ना करें। सुन, जा और जाके समझा, ताकि वे पाप ना करें। जब खुदावन का वचन आता है अपने भविष्यवक्ताओं के पास, तो खुदावन अपने भविष्यवक्ताओं से कहता है, जाओ और जाके उसको बता दे कि खुदावन का कहर उसके ऊपर पड़ेगा। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहा कि प्रचारक की ओर दृष्टि करें। बार बार बोलना पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी तरीके से डांट खा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है कि योना नबी को देख। हालेलुया। योना नबी को देख। खुदा का वाणी योना नबी के ऊपर आया कि जा और जाके निन्नवे नगर को जा और जाके बता दे कि उसका पाप खुदा की दृष्टि में बढ़ गया है और मैं उसको 40 दिन में नष्ट करने वाला हूं। परंतु वो ना भागा। हालेलुया। वो नहीं बताना चाहता था। क्यों नहीं बताना चाहता था? एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। वो क्यों नहीं बताना चाहता था? कि वे युद्ध के देवताओं को मानते हैं और वो बहुत ही युद्ध में निपुण हैं, उनके हथियार बहुत ही तेज हैं और वो बहुत ही पूरी रीति से पाप पे डूबे हैं। अगर मैं जाके तेरे बारे में ये बताऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। खुदा कह रहा है जा और जाके उनके पाप को बता। देखिए आयत पूरी हो रही है, समझिए कुछ बात। खुदा ने कहा जा और जाके उनको बता कि वे पाप ना करें, यही तो बता, और लोगों के सामने बता ताकि सब उसका भय माने। दोनों बातें हैं, लेकिन योना नहीं जा रहा। योना भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? तर्किस के जहाज पर। क्यों? क्योंकि योना जो है वो अपने मन में एक विचार रखे है कि ये मुझे मार देंगे और खुदा इनके ऊपर दया करेगा, फिर इनको बख्श देगा। दोनों बातें ये सोच रहा है। आज खुदा का वचन खुदा के दासों से, खुदा के प्रचारकों से कहता है जा और जाके बता कि वे पाप ना करें। तो जब खुदा का दास जाता है बताने
उसके साथ की जो स्त्री है, जो उसकी देह से निकली है, वो कहती ना ना, कहो ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे कहो, ना ना जाना, ऐसे ना बता। अगर ऐसे बताएगा तो वो तेरा विरोधी हो जाएगा। आमीन है। मैं तुमको बता रहा हूं, खुदा का कलाम बताता है प्रचारक को, हाय उस प्रचारक पर, हाय उस याजक पर जो मेरी प्रजा को मेरे बारे में नहीं बताता। मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। क्यों? क्योंकि जो प्रचारक इधर उधर की सुन लेता है वो कभी वचन नहीं प्रचार कर पाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, हकीकत बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज प्रचारक वचन क्यों नहीं प्रचार कर पाता? क्योंकि वो तमाम किस्म की बातों को देख के, नाप तोल के वचन प्रचार करता है। खुदा कहता कभी भी तुम स्वर्गराज को नहीं देख पाओगे। स्वर्गराज को वही देख पाएगा जिसने यूं देखा और यूं बता दिया। ताली नहीं होगी क्या? है? स्वर्गराज में कौन प्रवेश करेगा? मैं तुमसे पूछता हूं, वही जो खुदा की दृष्टि में बना रहेगा। और खुदा की दृष्टि में कैसे बने रहते मालूम है? यूं देखा और यूं बताया। इसके बारे में खुदा ने गवाही दी, श्वेत में दिया और श्वेत में दे। अब श्वेत में दिया, अब श्वेत में देने जाए। अब लोग आएंगे, ऐसे ना बता, ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे नहीं बोला जाता। अब प्रचारक अगर इस बात को देखकर कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं बोला जाता तो वो प्रचारक नहीं। आपको मालूम है कि आप आराम से जाके सो जाएंगे, बिछौने की बात कर रहा हूं मैं, और जो मेरे अंदर से जो स्त्री हालेलुया, वो भी आराम से सो जाएगी। अब मैं जब बिछौने पे जाऊं तो तड़पूं। क्या करूं मैं? तड़पूं, जैसे जल बिन मछली। आपको मालूम है कि बिछौने पे जाकर ये तड़प क्यों रहा है? खुदा पूरी रात तड़पाएगा इसको। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको मैं अपनी गवाही बता रहा हूं। जब भी खुदा के विरोध में मैं जाता हूं, खुदा पूरी रात मुझे बिछौने पे तड़पाता है और हावी हो जाता है पूरा। और इतना हावी होता है, इतना हावी होता है कि पूरा शरीर पसीना छोड़ता है, पूरा शरीर पसीना छोड़ेगा और मुझे वो बताएगा, रियलाइज कराएगा कि तूने क्या किया। और खुद की दृष्टि में पापी बन जाऊंगा। इसलिए मैं बस सोचता ये हूं कि भैया देखो, तुम लोगों से भैया मैं विरोधी बन जाऊं, लेकिन इसकी दृष्टि में खरा बन जाऊं, क्योंकि ये चाहता है कि जैसा दिया वैसा भेज। मैं तो कुछ सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन। मेरा प्रचार करना, मेरा खुदा में बढ़ना, सब कुछ छोड़ के खुदा की ओर दृष्टि करना, सब व्यर्थ हो जाएगा। और फिर क्या फायदा कि हम प्रार्थना में इतना बैठे, इतना बाइबल पढ़ें और नरक जाए। भाई ने कल क्या बताया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते पढ़ते नरक जाएंगे। ताली बोलो, आमीन करो। आपको मालूम है ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते पढ़ते नरक चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाशन नहीं है उनके पास। जब उनको बताना था तो उन्होंने मुंह देखा प्रचार किया। खुदा कलाम कहता है, देख मनुष्य को देख के न डर, बल्कि जैसा मैंने तुझसे कहा वैसा कह दे।
हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य की बातों पर विश्वास करता है। हाय उस मनुष्य पर जो पृथ्वी की बातें करता है। देख, आज पृथ्वी की बातें करते लोग कहां तक आगे पहुंच गए हैं कि जो सांस ले रहे हैं उसमें कोरोना है। अब बताओ तुम, तो हम अब सुन रहे थे तेरे से हाथ को धो लो, मुंह को बांध लो। अब ये कहना शुरू करो, हवा को सैनिटाइजर कर दो। भाई देखो क्या कहा गया था कि कोरोना के कारण अपने हाथ को खुद धो ताकि कोरोना ना हो। यानी कि अब जिस चीज में कोरोना होगा उसको तुम सैनिटाइजर कर दो। हालेलुया। तो अब हवा को भी कर दो। कर पाओगे? क्या करोगे? कितना बचोगे तुम? भला तो ये होता कि तुम अपने पापों का स्वीकार करते हो, पश्चाताप करते हो, खुदा से कहते हैं खुदा मुझे बुद्धि दे, मैं फिरता हूं और मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं और फिर से कभी पाप ना करूंगा, और तू मेरा आत्मा, तू मेरा प्रभु है। देखिए, ये हवा तेरे फेफड़ों में जान डाल देती। परंतु मनुष्य ने क्या किया मालूम? मनुष्य ने खुदा के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने धन पे विश्वास किया। मनुष्य ने क्या किया पता है? खुदा के वचन पे विश्वास करने के बजाय अपनी ताकत पे विश्वास किया। मास्क पे, सैनिटाइजर पे, हर चीज पे विश्वास कर दिया। यहां तक कि थाली बर्तन पे भी विश्वास करके बजा दिया। लेकिन कोई भी जना ठीक ना कर पाया। आखिर कौन ठीक करेगा? वो जिसने दिया। सुन, मैं ही रोग को देने वाला और मैं ही रोग को चंगा करने वाला हूं। मुझसे मांग, तब मैं रोग को चंगा करूंगा और तुझे इस पृथ्वी पर लंबी आयु दूंगा। मैं तुझसे सच कहता हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे खड़ा करूंगा। मैं तेरे संग चलूंगा। सुन, मैं वो खुदा हूं जो ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये है खुदा। हे खुदा, तू मुझे न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। क्यों खुदा, क्यों? आखिर मेरे साथ ही तू इतना दया का व्यवहार क्यों करेगा? क्योंकि है मेरे बच्चे, मैंने जैसा कहा तूने वैसा कह दिया। ताली बजेगी। मेरे बच्चे, मैंने जैसा कहा वैसा ही तूने कह दिया। मुझे बढ़ने नहीं दे रहा खुदा। खुदा कह रहा है इसी आयत को प्रचार कर। क्या तुम्हें इस आयत में चरवाहे, याजक, सुनने वाले दास दासी, खुदा का विश्वास, खुदा का वचन पूरा तुम्हें इस आयत में मिल जाएगा। मैं एक तरह से कह दूं, पूरी बाइबल इस आयत के अंदर है। एक बार जब फिर से पढ़ो 20वीं। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। हालेलुया। क्या इसके अंदर तुम्हें सारी बातों का उत्तर नहीं मिल रहा? सारी बातों का उत्तर मिल रहा है। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि इतनी बड़ी बाइबल खुदा ने बनाई है, इतनी आयतें लिखी हैं, इतना जीवन है। खुदा का कलाम कहता है कि सागर से भी गहरा है उसका प्रेम, कोई नहीं समझ सकेगा। इतने वचन है, इतने अपराधन वचन है, लेकिन खुदा ने क्यों कहा कि राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास होगा तो तू इस पहाड़ से कह देगा उखड़ के वहां लग जा, तो वो लग जाएगा। क्यों? ये जो तुम पूरी एक आयत पढ़ रहे हो और उस आयत में ढेर सारे शब्द हैं। खुदा का कलाम प्रकाशित वाक्य में कहता है कि सुन, अगर इस
वचन की बिंदु भी कोई घटा बढ़ा देगा तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक की सारी विपत्तियां तुझ पर ढा दूंगा। तुझ पर ढा दूंगा। Praise the Lord। तो ये तो पूरी आयत है। अगर हमने एक आयत को भी अपने हृदय रूपी पट्टे पर लिख लिया और उसके अनुसार चलने लगे, मैं तुम्हें सच कहता हूं एक दिन ऐसा होगा पूरा वचन तेरे हृदय में लिखा होगा। खुदावन यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि तुम मेरी सारी बातों को ग्रहण कर लो। आमीन है, आमीन है, छोटा आमीन है, आमीन छोटा, आमीन छोटा है, आमीन बड़ा करो, आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी सारी बातों को ग्रहण करो। उसने जल भरने वाली स्त्री से कहा मुझे जल पिला, इसके बदले मैं तुझे वो जल दूंगा कि तुझे फिर कभी प्यास न लगेगी। उसने मछली पकड़ने वाले पतरस से कहा अपना जाल मुझे दे दे, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊं। देखिए खुदावन यीशु मसीह ने अपनी सारी बातों को ग्रहण करने को नहीं कहा, उसने एक बात तुम्हें कही, उसने एक बात तुमसे कही, केवल एक बात कही, एक बात कही। जो व्यभिचारिणी स्त्री को लाए थे उस व्यभिचारिणी स्त्री को उसने कहा कि जा और फिर कभी पाप ना करना। एक आयत दी है, एक आयत दी है। मरियम मगदलीना जिसके अंदर 7 आत्मा थी, कोई बात नहीं, होने दीजिए, हालेलुया, इतना आनंदित समय है, नहीं आनंदित समय है, होने दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम मगदलीना जिसके अंदर 7 आत्माएं थी, खुदा ने उससे कहा कि देख फरीसी, मैं तेरे घर आया परंतु तूने मुझे चूमा नहीं, तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु इस स्त्री को देख, ये अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो धो के पोंछ रही है। उसके सामने एक आयत रखी, मालूम, फरीसी से कहा तू ही मुझे बता कि जिसके सामने जिस दास के 500 कर माफ करे जाएं, वो उसके ऊपर ज्यादा दया करी गई कि जिसके 50 कर माफ किए गए उसके ऊपर ज्यादा दया करी गई। फरीसी ने कहा जिसको 500 दिए और उसके 500 माफ हुए उस पर ज्यादा दया की गई। खुदा ने कहा ठीक है, एकदम सही कहा, देख इसके पाप ज्यादा थे, देख इसके पाप ज्यादा थे, इसलिए इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से पोंछा है, अपने बालों से पोंछा है, अपने आंसुओं से धोया है, परंतु तेरी दृष्टि में तेरे पाप कम थे, इसलिए तूने मेरा आदर सत्कार ना किया। देख खुदा का कलाम एक आयत उसको सिखाता है, क्या सिखाता है? जकरिया जब पेड़ की ऊपर बाहर बैठा हुआ है, हालेलुया, जकई, हालेलुया, तो खुदा ने उससे क्या कहा? मैं तुमको पूछता हूँ क्या कहा? खुदा ने केवल एक शब्द कहा, ए जकई मुझे आज तेरे घर रहना है। और उसके बाद वचन बताता है वो खुदा चुप हो गया। इसके बाद जकई सारे काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है। उसने नहीं कहा कि जो कुछ भी मैं हूं, मैं जो कुछ भी लाया हूं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, सारी बातें ग्रहण करो। उसने कहा राई के दाने के बराबर ग्रहण कर ले। आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू पूरे मीटिंग को नहीं बल्कि एक शब्द को ग्रहण कर ले कि जाओ और जाके उनके पापों के बारे में उनको सबके सामने बता दे, ताकि वह सब भी मेरा बहन माने। खुदा कह रहा है, खुदा ने केवल एक आयत कही है और जिस किसी ने उसकी आयत को पकड़ लिया उसका उद्धार हो गया। सुनो, आज तुम बहुत कुछ बटोरना चाहते हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला।
ये खुदा है हमारा। तुम क्यों बड़ी बड़ी बातों को पकड़ना चाहते हो? तुम क्यों अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हो? खुदा कहता है कि जो कोई बड़ा करना चाहता है वो छोटा बने। आज खुदा कह रहा है अगर तू बड़ा बनना चाहता है तू छोटा बन जा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि स्वर्ग की सारी कुंजियां मैं तुझे समझा दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि अगर बुद्धिमान भी इसको समझना चाहे तो कभी ना समझ पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि व्यर्थ है। जब तक तू अपनी समझ का सहारा लेगा तब तक तू मुझसे कुछ भी ना प्राप्त कर पाएगा। परंतु जिस समय तूने अपनी समझ को दूर कर दिया और मेरी दृष्टि में शून्य बन गया, मैं तुझसे सच कहता हूं उस समय तू उसका प्रचार करने लगेगा। ये खुदा ने वादा किया है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम जब बैठते हैं तो हम कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम अपनी समझ लगाते हैं। तू कहता है कि मुझे नहीं मालूम क्या बोलना है, तू अपनी समझ लगाता है। तू याद करने के लिए कोशिश करता है, तू ये सोचता है कि कौन क्या कहेगा, तू अपनी समझ क्यों लगाता है? आज खुदा तुझसे कह रहा है अपनी समझ को दूर कर दे और पूरे मन से खुदा की ओर दृष्टि कर। देख वो तुझे समझ देगा, तब तो इसको खोल के प्रचार करेगा। ये वही स्त्री है जो मेरे अंदर से निकली है और आज कह रही सच है। इससे पहले कहती थी तुम क्यों बताते हो, ये भी सच है। दोनों बात सच है। अगर मैं उस बात को सुनकर इसके मार्ग पर हो लेता तो आज सच ना होता। आज सच इसलिए है क्योंकि खुदा कलाम कहता धन्य है वे जो मार्ग पर बने रहते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, खुदा कलाम कहता है कि ध्यान रहे कि तू किस हृदय से सुनता है। अगर तेरे कान खुदा की वाणी को सुनते हैं तो मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूं तुम संसार में किसी की नहीं सुनोगे। लेकिन अगर तुम्हारे कान खुदा के वचन को नहीं सुनते तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम संसार में सबकी सुनोगे। बहुत ध्यान से देखो खुदा का कलाम क्या कहता है। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। समझ रहे हैं कि आखिर सच क्यों बोलना जरूरी है। खुदा और स्वर्गदूत और सबको क्या कलाम कह रहा है, मानकर साक्षी देता हूं। खुदा मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं ये वचन प्रचार करता हूं। कलाम कह रहा है, कल क्या सुना तुमने? प्रकाशित वाक्य आखिर धन्य क्यों है? क्योंकि उसको लिखने वाले 4 जने खड़े हैं। आमीन है। यूहन्ना जो था, जो है, जो आने वाला है, यीशु मसीह और 7 कलीसियाएं। हालेलुया। ये सब मोहर लगा रहे हैं। और जब तू वचन का प्रचार करता है तो केवल खुदा नहीं बल्कि पूरा स्वर्ग आके खड़ा हो जाता है। इस बच्चे ने जो भेद खोला, हालेलुया, कि यहां पर स्वर्ग है। इसलिए मैं तुमको कहता हूं इस तरह से पैर पर पैर चढ़ा के ना बैठ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी दृष्टि पूरी रीति से प्रचारक के ऊपर लगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ध्यान रहे कि तुम कैसे बैठे हो। और जब मैं तुम्हें समझाता हूं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे डांट रहे। नहीं, क्योंकि ये स्वर्ग है।
भाई ने कल कहा कि यहाँ खुदा का आत्मा आ गया है, खुदा का आत्मा बना है। खुदा का वचन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो। खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता मैं हूँ। तुझे चेतावनी देता हूँ कि इस वचन को तुच्छ ना जान। मैं इन सब को साक्षी मानकर तुझसे कहता हूँ कि जैसा तूने सुना उसको ग्रहण कर ले। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर। अरे मन खोल कर इन बातों को माना कर। कैसे माना कर? मन खोलकर। मन खोल कर इन बातों को माना माना कर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत बड़ी मतलब संसार की सबसे नंबर 1 पार्टी में गए हैं और वहां खाने पीने का अरेंजमेंट सब कुछ है, ठीक है, और उसको कंडक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी जी, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर बहुत बड़ी पार्टी है, आपने सब खाया, आपने सब पिया और हर चीज का जायका एकदम खराब, क्या ठीक, लेकिन पार्टी बहुत बड़ी। और आपके सामने आके खड़े हो गए मोदी जी, अब आपसे पूछो कैसा बना, आप क्या कहेंगे? चाहे जायका जैसा भी हो, आप बहुत बढ़िया। ऐसा तो हमने कभी खाया ही नहीं, ऐसा तो हमने कभी खाया ही नहीं। मोदी जी खड़े हैं ना, अगर मोदी जी भी ना हो, एक कंडक्ट करने वाला जिसके घर में प्रोग्राम है वही आके आपसे पूछे तो भी आप उसका दिल रखने के लिए भैया बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बना, और पीठ पीछे सब बेकार। एकदम चावल में तो ऐसा लग रहा था कि पानी है कि चावल। कॉफी तो एकदम पानी की तरह थी। अरे हमने तो खा लिया, 2 दिन उल्टी हुई। अरे तुमने वो पनीर टिक्का खाया था, महक आ रही थी उसमें। आइसक्रीम खाया था, खट्टा आ रही थी। खट्टा आ रही थी वैसे। डोसे में जो आलू डाल रहा था वो सड़े थे। लेकिन उसके सामने सब अच्छा। आजकल के प्रचारों का यही हाल है। बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार अगर आप देखें तो पूरी मीटिंग गलत तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, और वो वहां जाके प्रचार भी करेंगे और जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई उसकी तारीफ भी करेंगे। इत्तेफाकन मुझे भी बुला दिया किसी ने, 200 से 250 लोगों की मीटिंग थी, आगे सब बैठ गया, मुझे बुला लिया, गलत कर दिया उन्होंने। 250 लोग आ गए। कितने लोग? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आ गए? 250 लोग। हालेलुया। नहीं, बच्चे को क्या हो सका? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रहने दीजिए, हालेलुया। 250 लोग आके बैठ गए, छोड़ दीजिए उसको, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको तब छोड़ दीजिए, तब चुप हो जाएगा। 250 लोग आके बैठ गए मेरे प्यारे भाई बहनों, और मीटिंग एकदम सही ऑर्गेनाइज थी। प्रार्थना सबसे पहले हो रही थी,
लेकिन कुछ एकदम इत्तेफाकन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वेटर साहब आ गए कॉफी लेके। कौन साहब आ गए? वेटर, मिस्टर वेटर आ गए कॉफी लेके। और सब क्रिश्चियन भाई, ईसाई भाई बैठे और सब तुरंत तुरंत जाने का समय था, सब तुरंत तुरंत बढ़ा बढ़ा के हाथ कॉफी लेने लगे। अब प्रचार चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 250 से लोग बैठे थे, प्रचार चल रहा था और वेटर साहब आ गए, मिस्टर वेटर कॉफी बांटो, और सब जने कॉफी उठाने लगे। और उसमें सबसे बड़े बड़े लोग जो 2-3 प्रचार भी करते हैं, बात सुनिएगा, 2-3 जने प्रचार भी करते हैं, वो भी कॉफी उठा के आराम से पीने लगे। हालेलुया, शुरू हो गया काम। वेटर साहब दोबारा नजर नहीं आए और जितने लोग कॉफी उठा के पी रहे तो उन्होंने कब पता नहीं कहां छुपा दिया। सब घर से ही एकदम फिर से सही हो गए। क्यों? क्योंकि यहां से डांटना शुरू हो गया, डांटना शुरू हो गया। वचन से बताया, वचन से, पूरा वचन से। किसी ने आके मुझसे नहीं कहा, किसी ने आके मुझसे नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों करा, हमारे मेहमान लोग कॉफी पी लेते, आपने तब भयंकर तरीके से, वो भी कम से कम 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू कोड़े मारता रहा। मैं नहीं, बच्चे कोड़े मार रहा था, कोड़े, और वो उनके कब पता नहीं कहां गायब हो गए। वेटर साहब तो दिख ही नहीं रहे, वेटर साहब तो दिख ही नहीं रहे, और उनको 2-3 बार बाद अनाउंसमेंट मैंने किया तब भी नहीं आए। घर पता नहीं कहा है, बुलावे रहे कि नहीं आने। खुदा कहते हैं स्टेप ले, स्टेप, खड़ा हो जा और प्रचार कर दे। ये ना देख कि किसकी महफिल में आया है, ये देख ना देख कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये देख कि सबसे बड़ा खुदा तेरे साथ है। ये तो ना बुलाते, और जिनके घर में फंक्शन था उन्होंने भी, वो भी बल्कि आके घर वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? बहुत बढ़िया। क्या है? खुदा को आदर मिला। आप क्या सोचते हैं कि जहां पर भी आप प्रवचन लेके जाएंगे और पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, वो पार्टी एकदम सही से ऑर्गेनाइज हुई होगी? बहुत सी गड़बड़ेशन होंगी, लेकिन अगर आप वचन लेके गए हैं, अगर तुमने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं खुदा का दास बन के तुम्हारे घर पे आऊं और प्रचार करूं, तो सुनो फिर, नहीं तो मैं तुमसे साफ कह दूंगा मुझे क्यों बुलाया। मैं तो ये साफ कहता हूं, मुझे क्यों बुलाया, रहने देते। सुन लो, वो स्वर्ग का खुदा है जो आके प्रचार कर रहा है। क्या कह रहा है? जाके पाप बता दे, पाप बता दे, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां पर खुदा, यीशु मसीह, स्वर्गदूत और सब जने आकर तेरे साथ खड़े हुए हैं। अब तो इनको ना देख के उनको देखे। चेतावनी दे, क्या दे? चेतावनी दे के पूरी रीति से उनको पूरी रीति से समझा दे, समझा दे उनको। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे तो जो बुरा कह देंगे, मेरा अनादर हो जाएगा ना, लेकिन मेरा नहीं, खुदा का करेंगे हो, लेकिन तेरा तो काम पूरा हो जाएगा। बाद में बातें बता क्या होंगी? प्रचारक साहब ने सही कहा था। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि वचन सब जानते हैं और सब जानते हैं जो कहा जा रहा, बाइबल से कहा जा रहा है। खुदा कलाम कह रहा है उनको जाके बता दे, और खुदावन यीशु मसीह कलाम क्या कह रहा है? मन खोलकर इन बातों का को मानना कर।
और मन कोई खोल कर उनको ये बता कि मन खोल कर इन बातों को माना कर, मन खोल कर। आगे, और कोई काम पक्षपात से ना कर। क्या आप बताइए, आमीन है या कि नहीं है यार? सारी बातें तो पूरी रीति से गवाही दे रही है। पक्षपात ना कर, यानी ऐसा ना कर देना कि जब तू मेरे वचन को लेकर जाए तो तू मनुष्य को देख के वचन बदल दे। नहीं, मेरा वचन तो वही रहेगा। पक्षपात ना करना, बल्कि खोलकर उनको बता देना। क्या ही धन्य है बात कि हम सब स्वर्ग राज में प्रवेश करें। अगर हम में से एक भी भाई स्वर्ग राज में ना पहुंचा तो हमसे ज्यादा हमारा खुदा दुखी होगा, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि एक भी ना छूटे। आपको मालूम है, खुदा कह रहा है जा और जाकर उनको बता दे कि वो मन खोल कर, कैसे मन खोल कर इन सारी बातों को माना करे और कोई भी बात पक्षपात के साथ ना करना। अच्छा, आपने कभी डांट खाई है बेटो? आपने कभी डांट खाई है? हमने तो खाई है। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, ताली हो गई है। अच्छा, कभी खुदा में आपने डांट खाई है? खुदा के कामों को करने में डांट खाई? खाई थी। आमीन। मालूम है आपको सबसे बड़ा उपहार क्या होता है? कि जब तुम खुदा के कामों में करो और लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हें डांटे। ये इसलिए डांटेंगे, ये इसलिए सताव होगा क्योंकि तुम सत्य को बता रहे हो। कभी भी आप झूठ बताएंगे, कोई भी जना आपका इनकार नहीं करेगा, कोई नहीं इनकार करेगा। हालेलुया। लेकिन जहां आपने सत्य बताया, सब आपके विरोध में बातें करेंगे। इसीलिए बहुत तेरे लोग अंधकार की संतान बन गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि लाओ क्यों ना हम खुदा के वचन को और अपने वचन को मिला के पेश कर दें। कैसे पेश कर दें? खुदा के वचन को और अपने वचन को मिला के पेश कर दो। जहां आदमी को चुभने वाली बातें हैं, वहां मनुष्य का वचन डाल दो। ठीक है, बात समझिए, इधर देखिए। जहां पर चुभने वाली बातें हैं, वहां पर अपना वचन डाल दो, और जहां उसके लाभ वाली बातें हैं, पकड़िएगा, वहां पर वचन बता दो। यहीं पर बस आकर खुदा ने कहा, ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हर उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरे वचन का प्रचार सेतवेत नहीं किया, मैं बदला लूंगा। मैं जब से खड़ा होता हूं, आप एक बार को आज रात में जब घर अपना जाइएगा, 5 मिनट के बारे में लिए 2 मिनट के लिए बेटा अपने इस दास को सोचिएगा, मन में रख के। प्रभु के इस दास को, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, इसको रख के एक बार 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इसने प्रचार क्या किया। क्या इसने बाइबल से ही प्रचार किया है कि ये इसने अपना कुछ प्रचार किया? और फिर एक बात और कहिएगा कि इसको कितनों ने रोका, इसको कितनों ने रोका, कितनों ने टोका, लेकिन तब भी ये वही सही करता है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है। जा जाके उनको समझा कि वो पाप ना करें। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अभी केवल 2 या 3 आयतें हुई हैं। कितनी आयतें हमने पढ़ी? और आपको मालूम है
आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है ये वचन नहीं था उसमें। ताली बजा दो। आज का ये वचन नहीं था, आज का दूसरा वचन था, लेकिन खुदा ने यहीं पर मुझे प्रचार करवा दिया था कि समय हो रहा है। और केवल 3 ही आयत है, 2 आयत, 2 है, दूसरी भी पूरी हो गई। 2 आयत में खुदा ने रोक दिया मुझको। आप बताइए, 2 आयतों में खुदा ने रोक दिया। और ये प्रचार करना नहीं था मुझे प्रचार कुछ और करना था। अगर मैं उस प्रचार तक आऊंगा, सुबह हो जाएगी। इतनी बातें वो दे रहा है। और मेरे पिता मुझे पता नहीं कहां से दौड़ा के मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी वैसा ही हो गया है, तू भी वैसा ही हो गया है। उनके साथ रह के तू भी वैसे हो गया। ये सही करता था, 1.5 घंटे में खत्म कर देता। अब घंटों मैं अपने पिता की तरफ देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे से कोई बता पाएगा मुझे अच्छा क्यों लगता है? बताइए। वो भी पलट रहे हैं और वो हमेशा मेरे बारे में अच्छी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम? तो हमेशा कड़वा बोलता रही, तो हमेशा जहर बोलता है। अच्छा ये देखिए, जहर बोलने वाले कोई अपने साथ रख रखा है, बगल में रहो। ये अद्भुत काम है, ये खुदा का वचन है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन को बताओगे तो उल्टियां करेंगे। जब तुम मेरे वचन को बताओगे तो उनके ऊपर कोड़े चलेंगे। आपको मालूम है, दाऊद कहता है कि भला मैं घोर अंधकार में क्यों ना चलूं, लेकिन मुझे उसकी लाठी और सोते से शांति मिलती है। वो लाठी और सोता भी मारता है, और वो कोड़े भी मारता है, और वो यहाँ तक भी मारता है कि तुम पूरी रीति से शून्य हो जाओ। हालेलुया। अरे शैतान क्या मारेगा जितना वो मारता। लेकिन शैतान की मार और खुदा की मार में अंतर है। दाऊद कहता है, हे मेरे खुदा, मुझे तेरी विपत्तियों में भी भलाई उत्पन्न होती है। क्योंकि वो जब मारता है तो उसके पीछे प्रेम होता है, और ये प्रेम जब वो मारता है तो इससे पहले कि वो मारे, ये प्रेम हमें चंगा कर देता है। परंतु जब शैतान मारता है तो वो आग और वो पूरी रीति से नष्ट करने के लिए मारता है। क्योंकि वचन हमें बताता है दुष्ट आया इसलिए है नष्ट करने के लिए। उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव में है, वो दुष्ट केवल नष्ट ही करेगा। वचन हमें बताता है बुरा फल बुरा बीज बुरा पेड़ बुरा ही फल लाएगा, उससे कभी अच्छे फल नहीं आ सकते। ये वचन हमें बताता है। इसलिए दाऊद के ऊपर जब विपत्तियां आई, जब दाऊद ने इस बात का इनकार किया, जब दाऊद ने उन गिनतियों को कराया, आपको मैंने बताया था, एक बार प्रचार किया था कि दाऊद ने अपने राज्य की गिनतियों को कराया, 12 गोत्रों के मतलब पूरा इजराइल का। उसने कहा कि जाओ और जाके गिनती करो कि कितने लोग हैं। तो जिनको भेजा वो मना कर रहे हैं, दाऊद ऐसा ना कर, यहोवा की दृष्टि में ये बुरा है। नहीं, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसा बोलो, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। मालूम है आपको, दाऊद का नाम मैं राजा हूँ, मैं इजराइल का राजा हूँ। तुम जाओ और जाके गिनती करके आ गया। खुदा कह रहा है तूने गलत कहा। बता 3 विपत्तियों में से कौन सी चुनेगा?
आप लोगों ने प्रचार किया था ना, तो आमीन कहिए। हाँ, और कुछ तो बताओ। किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। नहीं, किसको किसको याद है? जिसको जिसको याद है ये प्रचार, हाथ उठाओ। तुम भूल गए? अरे यार, याद है ना रवि भाई जी? या वो तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया बोलते हैं। बहुत सरमाई, क्या भाई है नहीं? देखो खुदा के लोग अलग होते हैं। देखो खुदा के लोग अलग होते हैं, कितने दूर से आते हैं। हम लोग तो बस केवल सुन के तुरंत अपना उठे, झाड़ा पड़ा, बच्चों के सो गए। वो आए फिर 1 घंटे से ऊपर गाड़ी चलती उनकी, तब जाके वो घर पहुंचते। मिलता क्या? खुदा की संगति, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे ऐसे ही दिन काटने हैं। क्या कह रहे थे वो? मैं इस शरीर में जकड़ा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं इस शरीर में। मैं तो ये चाहता हूं कि इस शरीर को छोड़ कर उड़ूं। हालेलुया। ये खुदा के दास लोग इसी तरीके से बोलते हैं, उनको किसी चीज का लालच नहीं होता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बहुत तेरे तो राह ही देंगे भैया। अगर आप देंगे 2 घंटे की प्रार्थना कर दी, 2 घंटे क्या करेंगे इतना बड़ा? केक भी तो काटना होगा है? और फिर पानी भी लगा होगा और खाना भी होगा वहां पर। इतना बड़ा नहीं, बस बर्थडे का समय, बस थोड़ा सा बस प्रार्थना का बस करेंगे। वो 15 मिनट का सरमन, बस 5 मिनट में प्रार्थना, 20 मिनट का करके बस खत्म करें, केक काटें। लेकिन एक प्रचारक को अगर आप सच में खुदा की आत्मा में जो प्रचारक है उसको कहेंगे तो कहेगा भैया रुको, देखो केक का समय तुम 7:30 रख लो, लेकिन प्रार्थना कम से कम 2 से 2.5 घंटा, 5 बजे शुरू हो जानी चाहिए। आत्मिक भोज भरपूर चाहिए है मुझे। अरे भैया रोज तो प्रार्थना होती है, क्यों रोज तो प्रार्थना होती है, पर 20-25 मिनट की करके खत्म कर दिया करो। ये क्या 1.5 घंटे की प्रार्थना, 2-2 घंटे की प्रार्थना रोज की होती है? इतनी देर लंबी ना किया करो। ना 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 ना, नहीं भैया नहीं, भूख शांत नहीं होती ना। क्या भूख शांत नहीं होती है? जब तक भूख नहीं शांत होगी, जब तक पेट नहीं भरेगा, तो मम्मी से आलू के पराठे मांगते रहोगी। तो दाऊद के सामने खुदा ने 3 विपत्तियां रखी। तो दाऊद ने क्या कहा मालूम है? मैं उस विपत्ति में चलूंगा जिस विपत्ति में तेरा हाथ है। मैं मनुष्य के हाथों में नहीं आऊंगा, मैं अकाल में भी नहीं आऊंगा, मैं तो केवल इसमें आऊंगा जिसमें तेरा हाथ है, क्योंकि मुझे मालूम है तू दया करने में तेज है। देखिए अभी बगल वाला तुम्हें एक बात कह देगा, तुम्हें बहुत बुरी लगेगी, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हें कह देगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पिता है, इसकी तुम सुन लोगे, लेकिन बगल वाले की नहीं सुन पाओगे। क्यों ना हम अपने पिता के हाथों में आए? कौन कौन पिता के हाथों में आना चाहेगा? आओ और फिर और अपने पिता के हाथों में आए, क्योंकि मालूम है हमारा पिता ऐसा है कि उसने अपना दाहिना हाथ हमें दिया है। आखिर क्यों खुदा अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है? आखिर क्यों अपने दाहिने हाथ से हमें थामता है? क्योंकि पिता का दाहिना हाथ हमारी रक्षा करता है। इससे पहले कि हम गिरें, वो अपने दाहिने हाथ से हमें थामता है। इससे पहले कि हम कब्र में जाएं, वो कब्र का ढक्कन अपने दाहिने हाथ से खोलता है। इससे पहले कि हम सोएं, वो हमें उठाकर खड़ा करता है।
इससे पहले कि हम दुष्ट की युक्तियों का सामना करें, वो हमारे आगे आके युद्ध को लड़ता है। हालेलुया। ये उसका काम है मेरे प्यारे भाई बहनों। जिस रीति से हमें बाइबल पढ़ना और खुदा के वचन में बैठना भाता है, वैसे ही उसको अपने बच्चों को देखना भाता है। एक पिता सबसे ज्यादा आनंदित तब होता है जब वो अपने बच्चों को फलता फूलता देखता है। और आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, उसकी संगति में बैठ रहे हैं, तो ये पिता को भा रहा है। और इससे पहले कि हम वचन में बैठे सुने, छावनी डाल रखी है खुदा ने। क्या डाल रखी? छावनी। ये छावनी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही। वेरी गुड, ब्लेस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये बहुत बड़ी छावनी हमारे घर पे लगी है, और वो छावनी है खुदा के दूतों की। और इसी छावनी को देखकर खुदा के दूत आके यहाँ प्रचार करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नहीं तो लखनऊ में देखो कितने ही क्रिश्चियंस के घर हैं, कहीं पर भी कोई प्रचारक आके प्रचार नहीं कर रहा। आखिर यही आके खुदा का प्रचार क्यों हो रहा है? क्योंकि छावनी डली है भैया, पूरी छावनी है। कोरोना भी पल्लियों से जाना नहीं, डर लग रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चले, आइए हम प्रार्थना में चले। और मेरा निवेदन है कि हमारी मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद ईश्वर, जितना भी आपको धन्यवाद दें, जितना आपके लिए हम लोग दुआ मांगते हैं, जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है मेरे ईश्वर। आपने सबको अच्छे से सुरक्षित रखा। आज हम लोगों को सुबह से लेके शाम दिखाई अपने आपके प्यार में हम लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोगों की दुआ को सुनना, कबूल करना मेरे ईश्वर। सब बच्चों पर रक्षा करना, बेटी दामाद सब पर, सब नाती पोतों पर रक्षा करना मेरे ईश्वर। सब जो ये कोरोना चला है, इस कोरोना से ईश्वर सबको बचाना मेरे खुदा बाप। ये कोरोना बिल्कुल गायब हो जाए मेरे ईश्वर, जैसे हवा की तरह ये चला जाए। आमीन। मैं अपने दिलो मन से दुआ मांगती हूँ, दुआ को सुनना, कबूल करना। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा अंत तक होती रहे। आमीन। आमीन।